हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार होमगार्ड की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है, जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त हमें बिहार होमगार्ड से संबंधित इसका फॉर्म अप्लाई कब से होने वाला है, कितना सीट पे यह वैकेंसी निकल कर के आया है, क्या रहेगी चयनित प्रक्रिया, पहले एग्जाम होगा या दौड़ होगा, यानी कि दोस्त बिहार होमगार्ड से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए दोस्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्त पूरा देख करके सही इन्फॉर्मेशन लेकर के और आप अभी से तैयारी में पूरी तरह से जुटने का दोस्त प्रयास कीजिएगा। बात करेंगे हम किसका दोस्त, बिहार होमगार्ड नई भर्ती का जो है दोस्त पेपर कटिंग में पूरी तरह से जो है नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थियों को एक बड़ी सूचना दे दिया गया है। बात करें अगर बिहार होमगार्ड की दोस्त तो उसमें बहुत ही बड़े पदाधिकारी जो है इस बात की जो है सूचना सभी अभ्यर्थियों को दे दिया है। इस वैकेंसी में दोस्त अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई जनरल कैटेगरी से कर सकते हैं। तो वास्तव में वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। अगर इसका टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट 28,000 जो दोस्त आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं, इसकी दोस्त बड़े पदाधिकारी ने चर्चा कर दिया है। और इसके पीछे की वजह अगर बताए दोस्त तो अगले वर्ष जो है 10,000 से ऊपर होमगार्ड की जो है दोस्त रिटायरमेंट होने वाला है। और कुल मिलाकर के जो भी पद रिक्तियां हैं बिहार होमगार्ड को, उसको दोस्त 28,000 पदों पे नई भर्ती निकाल करके विभाग और पूरी तरह से सरकार जो है भरने वाली है। इसके पीछे की और एक बड़ी रीजन है दोस्त कि बिहार में जो है विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव से पहले पुलिस बल की तैनाती बिहार में बहुत ही सख्त होनी चाहिए, क्योंकि बिहार होमगार्ड दोस्त बिहार पुलिस के लेवल की सभी कार्य को बिहार में अच्छी तरह से करते हुए नजर आता है। और सरकार को भी और विभाग को भी बिहार होमगार्ड के प्रति बहुत ही अंधविश्वास नहीं विश्वास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगर इसकी योग्यता की बात करें तो 12th पास, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। और इसकी बात करें तो यह जो पहले वैकेंसी आया करता था वह 10th लेवल का हुआ करता था, और इसमें मात्र पहले फिजिकल करा लेकर के और दोस्त अंतिम रूप से पेपर ऊपर कुछ साधारण टेस्ट करवा करके पढ़ा लेता था और अंतिम रूप से बिहार होमगार्ड में चयनित हो जाता था। लेकिन बिहार होमगार्ड की ओर से 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में जो है पूरी तरह से चयनित प्रक्रिया को बदलते हुए पूरी तरह से नया जो है फरमान दोस्त बिहार होमगार्ड जारी कर दिया था। उसी में बता दिया था कि हम 12th पास अभ्यर्थियों को बिहार होमगार्ड में मतलब फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति देंगे। जहां तक अभी तक पूरी तरह से जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है उसके अनुसार, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात करें दोस्त तो इसके एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जनरल EWS और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है मौका मिलने वाला है, ठीक है। वहीं बात करें BC और EBC के लिए 2 वर्ष का छूट मिलने वाला है। वहीं SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के इसमें 3 वर्ष की छूट मिल गया है। अगर बात करेंगे तो 27 हो जाएगा EBC और BC का, और SC ST का कुल मिलाकर के 28 वर्ष हो जाएगा। तो उम्र की कोई भी तरह से जो है यहाँ मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उम्र भी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे विभाग की ओर से लिया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, क्योंकि 28,000 से ऊपर पदों पे यह जो नई वैकेंसी निकलने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। वहीं चयनित प्रक्रिया की बात कर ले तो चयनित प्रक्रिया में बिहार पुलिस के तर्ज पे ही सभी प्रक्रिया को यहाँ विभाग निपटाने जा रहा है। पहले एग्जाम लेगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तत्पश्चात मेडिकल, और उसके बाद आपको दोस्त अंतिम रूप से चयनित मिल जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम 12th लेवल के आधार पे सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैथ की पर्सन की बात करें तो बहुत ही कम संख्या में आपको
मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्त 12th लेवल है और यह भी दोस्त बिहार पुलिस नहीं है। यह दोस्त उससे नीचे वाला जो पोस्ट होता है बिहार होमगार्ड के, उसकी वैकेंसी में यह प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह जीके से पूछे जाएंगे, जीएस से पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ये जो 3 पर्सन है यह बिहार होमगार्ड में बहुत ही अपर स्थान प्रस्तुत कर चुके हैं। हालांकि बिहार पुलिस में भी इसी तीनों पर्सन से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तर्ज पे बिहार होमगार्ड में भी अगर इस तीनों पर्सन की बात कर ले, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स की, तो कुल मिलाकर के 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। वहीं हिंदी पर्सन से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्त बिहार एक हिंदी भाषी क्षेत्र का राज्य आता है, इसीलिए यहाँ हिंदी की जो है जानकारी अभ्यर्थियों को बहुत ही नॉर्मल रूप से रहता है। और ये जो हिंदी का प्रश्न पूछे जाएंगे यह अभ्यर्थियों को एग्जाम में प्लस पॉइंट लाने की एक सुनहरा मौका विभाग की ओर से दिया जा रहा है। वहीं इंग्लिश से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही नॉर्मल होता है। यहाँ जो है ब्लैंक यानी कि खाली स्थान को सिर्फ भरना होता है। यहाँ कोई बड़ी मात्रा में एसएससी के ओर से इंग्लिश की जो है डिमांड नहीं होता है। बहुत ही छोटे मोटे भी अगर आपके पास इंग्लिश की ज्ञान है तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से कर जाइएगा। वहीं बात करें तो मैथ से बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एडवांस मैथ की कोई भी वेटेज बिहार होमगार्ड की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैथ का भी प्रश्न बहुत ही आसान रहने वाला है। वहीं रीजनिंग का तो दोस्त बहुत ही बड़ी जो भूमिका होगा वह बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो कुछ पूछे जाते हैं वह अभ्यर्थी प्रश्न देखते ही उत्तर दे देते हैं, क्योंकि इसकी जो है बहुत ही लचीला प्रश्न बिहार होमगार्ड में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का अगर रीजनिंग का प्रश्न देखिएगा तो बहुत ही इजी देखने को मिला था, बहुत ही आसान देखने को मिला था प्रश्न। उसी के तर्ज पे इसमें भी रीजनिंग की जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल प्रश्न की बात कर ले तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। डबल मार्क्स और ट्रिपल या चौथा मार्क्स इसमें लागू नहीं होगा। जबकि फॉरेस्ट गार्ड में एक प्रश्न 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। वहीं एग्जाम हॉल में विभाग की ओर से आपको मात्र 2 घंटा का समय मिलने वाला है, जो दोस्त बहुत ही ज़्यादा समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा होता है और इतने में 100 प्रश्न करना बहुत ही आसान होता है। आप निश्चित रूप से 1 घंटा होते होते आधा से ज़्यादा प्रश्न निश्चित रूप से बना लेंगे। ठीक है, अगर बात करें निगेटिव की तो यहाँ जो है निगेटिव नहीं रहता है दोस्त, पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहता है। अगर 2-4 प्रश्न और यह कह लीजिए कि 10 से 20 प्रश्न के बीच में भी अगर आपका जवाब नहीं है और 70 से 80 प्रश्न आपने बना लेते हैं तो 20 प्रश्न आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब वैसे भी अगर बना दीजिएगा तो हो सकता है 2-4 प्रश्न सही हो जाएगा। निगेटिव पर्सन जो रहते हैं और निगेटिव एग्जाम जो होता है वहाँ अभ्यर्थियों को जो है प्रश्न देख करके ही बनाना होता है। लेकिन यहाँ अगर आपको कुछ प्रश्न नहीं भी बनता है तो उसे निश्चित रूप से अनुभव के आधार पे आप बना दीजिएगा। हो सकता है सही निकल जाए तो आपके जो है एग्ज़ाम रिजल्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर नहीं भी सही होता है तो इससे जो है एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वहीं फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल पहले की अपेक्षा बहुत ही हार्ड हो गया है, क्योंकि पहले जो है 6 मिनट में मात्र 1600 मीटर का दौड़ होता था और आमतौर पे यहाँ जो है फिजिकल पे मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा था। लेकिन अब हो सकता है कि फिजिकल के ही आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि 2020 के नोटिस बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि विभाग की ओर से अभी फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। हालांकि वरीय पदाधिकारी की ओर से पेपर में कुछ बातें ज़रूर जो है अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। ठीक है, अगर हाइट की बात कर ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं बीसी, ईबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए
160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जो बिहार पुलिस की अपेक्षा में ही यह हाइट मांगी जा रही है। ठीक है, वहीं महिला की बात कर ले तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगा गया है। तो महिला अभ्यर्थियों को हाइट में कोई तरह से छूट यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, वहीं चेस्ट की बात कर ले यानी कि सीना की बात कर ले तो चेस्ट में अगर हम बात करें तो जनरल EWS अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी, वहीं EBC और BC की बात करें तो 81 से 86 जो है सेंटीमीटर हाइट नहीं चेस्ट मांगा गया है, जो 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप फुलाने की पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा। अगर 81 से 86 आप नहीं कर पाते हैं तो अंतिम रूप से आप असफल घोषित हो जाएंगे। वहीं SC ST की बात कर ले तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगा जाएगा। यहाँ भी SC ST अभ्यर्थियों पे रहम किया गया है विभाग की ओर से, और यहाँ दोस्त बहुत बड़ी छूट जो है अभ्यर्थियों को दिया गया है, जबकि सभी फीमेल कैटेगरी का जो है चेस्ट नहीं मापा जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है मतलब समस्या यह है कि लड़की का 48 kg वजन हर हाल में होना चाहिए। अगर यह वजन अभ्यर्थी जो है फुलफिल नहीं कर पाएगी तो हो सकता है अंतिम रूप से यह वैकेंसी से दोस्त बाहर हो जाएंगे। तो आपकी अच्छी खासी वजन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक मतलब पुलिस बल में तैनाती होने जा रहे हैं, इसीलिए आप अपना वजन पे भी बहुत बड़ी ध्यान देते हुए, अगर आपके पास 48 kg से वजन कम है तो इसे पूरा करने की अभी बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को सही समय में तब्दील करते हुए इस कमी को आप दूर कर सकते हैं। वहीं रनिंग की बात कर ले तो रनिंग में दोस्त मेल अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग तय दूरी करना है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर यहाँ जो है इस फीमेल अभ्यर्थियों को फिजिकल में पास करने की मतलब विभाग की ओर से ही यह जो है क्राइटेरिया दिया गया है। अगर बात करें फिजिकल में एक और बड़ी जो है चीज़ है वह यह है दोस्त कि 50 मार्क्स का यहाँ रनिंग होता है, 25 मार्क्स का गोला फेंक होता है, और उसके बाद 25 मार्क्स का जो है यहाँ क्या होता है हाई जंप होता है। ठीक है, तो हाई जंप में भी अगर 5 फीट अगर आप मेल हैं हाई जंप करते हैं तो पूरे 25 में 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। वहीं अगर आप गोला फेंकते हैं तो 16 पाउंड का गोला अगर आप 16 फीट फेंकते हैं तो यहाँ भी आपको पूरा 25 में 25 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर रनिंग की बात कर ले तो 5 मिनट में अगर आप 1600 मीटर का रनिंग तय कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको 50 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस स्थिति में आपको 100 मार्क्स का यहाँ जो है फिजिकल देखने को मिलेगा, और यही 100 मार्क्स जो फिजिकल में देखने को मिलेगा इसी के आधार पे आपको अंतिम रूप से मेरिट बनने वाला है। जबकि एग्ज़ाम की प्रोसेस जो है वह नेचुरल सभी अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है। यहाँ एग्ज़ाम में नोटिस में देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि 30% से ऊपर नंबर लाना अत्यंत ज़रूरी है। हालांकि यह सभी एग्ज़ाम में ये जो नियम है वह पूरी तरह से लागू रहता है। तो दोस्त आपको अगर बिहार होमगार्ड जो नई वैकेंसी निकल करके आ रही है इससे संबंधित अगर कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको नहीं मालूम होगा, अगर आप इससे संबंधित कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिएगा। हम हर संभव उस प्रश्न को आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त बिहार नहीं पूरे भारत से संबंधित सभी सरकारी जॉब से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त इजाज़त दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।